और एक और सीक्रेट टेस्ट सीरीज़ है जिसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा, जो कि सबके लिए आकाश नहीं लॉन्च करता है। तगड़ी टेस्ट सीरीज होती है भाई साहब, एकदम ज़बरदस्त। इसमें 99% ऑफ द पेपर एनसीईआरटी से आता है, लेकिन आपको लगेगा कि बाहर से है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जितने भी टेस्ट मैंने बताए हैं उन सबका एक एक दो दो पेज पीडीएफ डाल देता हूँ, जिससे आप खुद देख लीजिएगा कि कैसा क्या है। ठीक है, तब आप अपने हिसाब से परचेस कर लीजिएगा जाके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आकाश की जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं उन सब के बारे में। तो इस साल मैंने नीट क्रैक किया है और मेरे नीट मार्क्स हैं 545 एंड ऑल इंडिया रैंक है 14,495। तो इस साल मैंने नीट की प्रिपरेशन आकाश इंस्टीट्यूट से की थी विद पीडब्ल्यू ऑनलाइन बैच। तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि आकाश की टेस्ट सीरीज़ कैसी होती है। तो ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है और आकाश ने मुझे इस वीडियो को करने के लिए एक भी रुपया नहीं दिया है, फूटी कौड़ी भी नहीं। ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी इस वीडियो में तो सारी ऑथेंटिक होगी, कोई भी ओवर हाइप बातें नहीं होंगी। सो आकाश अपने नीट स्टूडेंट के लिए 4 मेजर टेस्ट सीरीज करवाता है। उसमें से एक एफटी है जो कि कहलाता है फोर्टनाइटली टेस्ट सीरीज, और दूसरा है एनबीटीएस जो कि है एनसीईआरटी बूस्टर टेस्ट सीरीज, और तीसरा है एफटीएस जो कि है फाइनल टेस्ट सीरीज, एंड एक है एआईएटीएस जो है ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज। और एक और सीक्रेट टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा, जो कि सबके लिए आकाश नहीं लॉन्च करता है। और उसमें आपको कैसे इनरोल करना है और आपको कैसे मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा। सो बात करते हैं एफटी की, जो है फोर्टनाइटली टेस्ट। ये टेस्ट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो आकाश के किसी भी बैच में इनरोल होते हैं, वो जो चाहे वो 11th में हो, चाहे 12th में हो, या फिर चाहे वो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो। तो ये फोर्टनाइटली टेस्ट जो होता है वो हर 2 हफ्ते पे होता है। इसमें 2 से 3 चैप्टर हर उसके सब्जेक्ट में होते हैं, और इसमें क्वेश्चंस जो का लेवल जो होता है वो नॉर्मल होता है। मतलब ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, और न ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ न बहुत ज़्यादा इजी, मतलब मॉडरेट लेवल होता है। इस टेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जैसे जैसे आपका सिलेबस कोचिंग में कंप्लीट होता रहता है, वैसे वैसे 14-14 दिन पे आपके टेस्ट होते रहते हैं। तो ये रिवीजन के लिए एक बहुत बढ़िया एक सोर्स हो जाता है। अगर आप आकाश में पढ़ रहे हैं तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। बात करते हैं मार्क्स की, तो एफटी में अगर आपके मार्क्स 600 टू 650 तक आ रहे हैं तो ये वेल एंड गुड है, क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट इजी ही आता है। और अगर इससे नीचे आ रहे हैं तो आपको फिर अपनी प्रिपरेशन के बारे में फिर से सोचना चाहिए। जो बाहर के स्टूडेंट्स इसको लेना चाहते हैं वो ये परचेज़ मत करें टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, जो कि बहुत ईजिली आप कहीं किसी भी चैनल पे जाके इसको ले सकते हैं। अगली टेस्ट सीरीज़ का नाम है एनबीटीएस, जो है एनसीईआरटी बूस्टर टेस्ट सीरीज़। इसमें हार्डली 4 से 5 टेस्ट होते हैं पूरे साल भर के। और इसमें अगर आप इनरोल करना चाहें तो वेल एंड गुड, आपको इनरोल कर लेना चाहिए। जो अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से रिवीजन करना है तो ये टेस्ट आपके लिए एकदम बूस्टर साबित हो जाएगा, जो इसकी इसका नाम भी है। तो इसमें एनसीईआरटी की लाइन से ऐसे ऐसे जगह से सवाल उठाए जाते हैं जहाँ पे आपकी नज़र नहीं गई होगी। इवन मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैं तो एनसीईआरटी पढ़ के जाता था और टेस्ट में कोई सवाल दिखा जो नहीं मुझसे हुआ, लगता था बाहर का है, लेकिन जब एनसीईआरटी पलट के देखा तो लगता था तो यहीं दिया हुआ है। करते हैं एनबीटीएस के मार्क्स की, तो एनबीटीएस में अगर आपके मार्क्स 550 प्लस भी आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो बायोलॉजी होती है उसमें हालांकि पेपर तो एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन लेवल आपको जब टेस्ट देंगे तभी पता चलेगा। क्वेश्चन एकदम डीपली, एकदम लाइन बाय लाइन से पूछे होते हैं, बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपके बायोलॉजी में 300 भी आ रहे हैं तो भी सही स्कोर है। एक बात और बता दूं कि जिस तरह से इस बार का पेपर आया था नीट 25 का, उसको ये सोच के कई लोग एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है एक आध सवाल के चक्कर में। ठीक है, 95% ऑफ द पेपर एनसीईआरटी से ही आया था, तो स्टे फोकस्ड टू द एनसीईआरटी ओनली। बाकी 5% अगर आपके 95% हो जाएगा तब कर लीजिएगा। बात करते हैं एआईएटीएस की, ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज़, जो कि ये है मेरे साथ। तो इसका जो लेवल होता है ना, तगड़ी टेस्ट सीरीज होती है भाई साहब, एकदम ज़बरदस्त। इसमें 99% ऑफ द पेपर एनसीईआरटी से आता है, लेकिन आपको लगेगा कि बाहर से है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि अगर आप अच्छे से पढ़े होगे ना तो क्वेश्चन देख के ही आपका दिल खुश हो जाएगा, यार ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी याद है जो इस साल मैंने दिया था, अभी दिखाऊंगा आपको, बल्कि बता ही देता हूँ कि जो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल का जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में,
उसमें नॉर्मली हम लोग खाली चेन गिन लेते हैं, कितनी चेन होती हैं, 2 हैवी 2 लाइट और एन टर्मिनल सी टर्मिनल कहाँ पे है, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड का नंबर नहीं गिनते हैं। तो इसने नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्वेश्चन पूछ लिया था, वो भी स्टेटमेंट के फॉर्म में। और ये नंबर साफ साफ आप एनसीईआरटी में गिन भी सकते हैं, सही भी दिया हुआ है, डायग्राम एकदम सही है वो। तो अगर आप आकाश में इनरोल किए हुए हैं तो ये टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगी ही वहाँ पे, लेकिन अगर कोई बाहर का स्टूडेंट्स इसमें इनरोल करना चाहता है तो सबसे पहली प्रेफरेंस लिस्ट में ये टेस्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। क्योंकि इसके लेवल जो है ना, वो एलन की टेस्ट सीरीज़ है, वो थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन इसका जो टेस्ट सीरीज़ का लेवल है नीट के एकदम रिलेवेंट होता है, ना आगे ना पीछे। थोड़ा बहुत तो मतलब हाई होता ही है क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए उतना नीड है, लेकिन एकदम परफेक्ट लेवल होता है नीट के लिए इसका। और इस टेस्ट में अगर आपके 600 प्लस आ रहे हैं ना, तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझिए। मैं डिस्क्रिप्शन में जितने भी टेस्ट मैंने बताए हैं उन सबका एक एक दो दो पेज पीडीएफ डाल देता हूँ, जिससे आप खुद देख लीजिएगा कि कैसा क्या है, ठीक है। तब आप अपने हिसाब से परचेस कर लीजिएगा जाके। अब बारी है एफटीएस की, जो कि एकदम लास्ट में होता है। जब नीट का 2 महीने पहले जो रिवीजन आप कर रहे होते हैं तो उसके लिए टेस्ट होती है फाइनल टेस्ट सीरीज। इसमें आपको 2 टेस्ट मिलते हैं, एक होता है कोड ए, एक होता है कोड बी। अगर आपको कोड ए अगर आप क्लासरूम में जाके देंगे तो आपको कोड बी होमवर्क के लिए मिलेगा, अगर आप कोड बी देंगे तो कोड ए होमवर्क के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सभी बच्चे इनरोल कर सकते हैं, जो कि इंटरनल स्टूडेंट्स हैं उनको तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं उनको खरीदनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की लेवल की, तो इसमें क्वेश्चन 90% तो एनसीईआरटी होता है, लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस तक के लेवल भी एक आध ठो दिए होते हैं, और इस रिलेटिवली टफर देन एआईएटीएस, ठीक है। आपको एंड टाइम पे रिवीजन चाहिए लास्ट के 2 महीने में, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए सही साबित होगी। किसी टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होने की जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है, ये आपको इस टेस्ट में मिल जाएगी। कोड ए में जो चीज़ दी होगी वो चीज़ कोड बी में नहीं दी होगी। इसमें आपका स्कोर 550 के अराउंड अगर आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। अब बात करते हैं सीक्रेट टेस्ट सीरीज़ की, जो कि आकाश अपने कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करता है। वो जो वहाँ के इंटरनल स्टूडेंट्स होते हैं उन सब के लिए नहीं होती है। तो उसका नाम है इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़, जिसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है सीएसटी, एक होता है पीएसटी। सीएसटी मतलब कंप्लीट सिलेबस टेस्ट और पीएसटी होता है पार्ट सिलेबस टेस्ट। ये टोटल मिला के 20 से 30 टेस्ट होते हैं। इसमें जो पीएसटी होता है वो 5 से 6 होता है, जिसमें 11-12 का सिलेबस पूरा कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद 20 प्लस टेस्ट होता है, वो फुल सिलेबस टेस्ट होता है, जो कि सीएसटी में होता है। टेस्ट सीरीज का लेवल एकदम नीट लेवल का होता है, जैसा कि लास्ट ईयर का पेपर आया हुआ होता है वो, ठीक है। तो इसमें इनरोल करने के लिए आपके एआईएटीएस में 600 प्लस स्कोर होना चाहिए, जो कि मेरी ब्रांच में था, बाकी अलग अलग ब्रांच का अलग हो सकता है, और कंटिन्यूसली होना चाहिए, तभी आपका इसमें जाके इनरोलमेंट हो पाता है। अगर आपका एक भी टेस्ट में एक आध टेस्ट में स्किप हुआ मार्क्स 600 प्लस से एआईएटीएस में, तो आपका सिलेक्शन नहीं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था, और मेरे मार्क्स इस टेस्ट में 650 तक आ जाते थे, रेंज यही होती थी। लेकिन अफसोस नीट का पेपर खूब ज़्यादा मुश्किल आ गया, लास्ट ईयर जैसे नहीं आया, तो फाइनली 545 मार्क्स आए मेरे। क्वेश्चन का लेवल तो ऐसा होता है कि आपको लगेगा मैं नीट एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एकदम मज़ेदार। तो इनमें से किसी भी टेस्ट में इनरोल करना है तो आपका प्रेफरेंस लिस्ट सबसे पहले एआईएटीएस होना चाहिए, उसके बाद एफटीएस, और उसके बाद अगर आप चाहें तो एनबीटीएस। लेकिन एनबीटीएस और एफटी जो है आपको टेलीग्राम पे भी मिल सकता है। हालांकि सारे ही टेस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, यहाँ तक कि इंटेंसिव भी मिल जाएगा, लेकिन एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट जो देने से रिवीजन तो आपका हो जाएगा, लेकिन फाइनल टेस्ट जो होगा नीट का एग्ज़ाम आपका, वो ऑफलाइन ही होगा। तो कोई भी आकाश का या एलन का कोई भी, या न्यूलाइट का कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप बाकी किसी टेस्ट सीरीज़ के बारे में रिव्यू चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।